हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट एक तरह की एनर्जी है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट किए हैं उसमें हमने समझा है, ये जाना है कि हीट एक तरह की एनर्जी है और ये हमेशा फ्लो करती है एक हायर टेम्परेचर पे रखी हुई बॉडी से एक लोअर टेम्परेचर पे रखी हुई बॉडी तक। यानी कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैसा हो रहा है, एक हॉट बॉडी से निकल करके एक कोल्ड बॉडी तक का जो एनर्जी जा रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। और इसको करने के लिए यानी कि इस ट्रांसमिशन को करने के लिए तीन तरीके होते हैं। ट्रांसमिशन को करने के लिए तीन तरीके होते हैं। पहला होता है आपका कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। मतलब कि अगर आपको किसी बॉडी को गर्म करना है और आपके पास में हीट का एक सोर्स है तो गर्म करने के तीन तरीके हैं उस बॉडी को, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मतलब कि अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे हीट का सोर्स है, ठीक, ये हीट का सोर्स है और यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक। अब इसको हीट, यहाँ से हीट अगर पहुंचाना है तो हमारे पास में तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आइए हम लोग पहले वाले पे बात करते हैं, यानी कि कंडक्शन पे बात करते हैं। तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि देखो, सॉलिड में क्या होता है ना कि एटम जो है ना एकदम पास पास में होते हैं, ऐसे होते हैं। ये मैंने एक सॉलिड रॉड बना दी, ठीक। अब ये सॉलिड के रॉड के अंदर में क्या है, एटम्स है, छोटे छोटे एटम्स है ना। ये छोटे छोटे एटम्स है। मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए हैं लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताया हूं कि देखो ऐसा दिखता है, एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है, ठीक। अरेंजमेंट ऐसा होता है, ठीक। तो हुआ क्या कि आपने यहाँ पे आग जलाई, ठीक। आग जब आपने जलाई, इसको आपने गर्म किया तो क्या होगा कि ये जो एटम है ये होगा गर्म, है ना। अब यहाँ पे वाइब्रेट करेगा, इसके पास में गर्मी बहुत ज्यादा है और इसके बाजू वाला इससे चिपका हुआ है, एकदम टाइटली पैक्ड है। तो ये वाला अपनी एनर्जी इसको देगा, ठीक। फिर ये वाला इसको एनर्जी देगा क्योंकि इन लोगों के पास में कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई है। फिर ये वाला इसको देगा, फिर ये वाला इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। यानी कि हीट जो है हमने यहाँ पे दी और जब हम इसको यहाँ पे टच करेंगे तो हमको एहसास यहाँ पे भी होगा, हीट का एहसास यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है हीट का। किस मेथड से, कंडक्शन मेथड से। अब इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग जब खाना बनाते हो, ठीक, बहुत सारे लड़के जो है बनाते हैं खाना, बहुत सारी लड़कियां बनाती हैं खाना। तो होता क्या है कि जैसे कि ये चूल्हे पे हमने, गैस पे हमने क्या रखा है, अपना खाना रखा हुआ है, ठीक, बड़ा सा आपका गैस है ये, है ना, रखा हुआ है। और ये क्या है जो चलाते हैं जिससे, है ना, पलटन जिसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग कलछुल बोलते हैं, है ना। तो जब आप इसको चलाते हो, चलाते क्या हो, जब आप खाना बना रहे होते हो तो क्या होता है कि आप जब इस कलछुल को बाहर निकालते हो तो देखते हो कि ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट गर्म रहता है, हमेशा हीटेड रहता है, ठीक, इसके अंदर जब रहता है, ठीक। और अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो, है ना, ऐसे ही छोड़ करके रख दिया आपने, है ना, और यहाँ पे मतलब इससे लगा हुआ, तो होगा क्या कि इसकी हीट इसमें ट्रांसफर होगी, है ना, सॉलिड है तो भैया इसके एटम्स जो है वो क्या होंगे, गर्म होंगे, गर्म होते 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 यहाँ तक आएंगे, है ना। अब आपने क्या किया, जैसे ही ऐसे इसको पकड़ा तो क्या हुआ, आपको क्या एहसास हुआ, हीट का एहसास हुआ और आपने उसको तुरंत छोड़ दिया, आप तुरंत जल गए और वहां पे आपने उसको छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली में इसके अंदर में हुआ क्या, कंडक्शन हुआ। क्या हुआ, कंडक्शन हुआ, ठीक। तो हमें हीट यहाँ से मिल रही है और एहसास हमें यहाँ पे हो रहा है। इसका ये जो मेथड होता है ट्रांसमिशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन।
क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और थोड़ा सा और अगर हम डीप में जाए तो ये देखो, ये जो एटम होता है, अब इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इनको जब हीट दी, अब भाई ये एक एटम है, हमने इसको हीट प्रोवाइड की, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के कारण ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो एक्चुअली में ये लोग मूव करते हैं, एटम मूव नहीं कर पाता, क्योंकि ये यहाँ पे बंधा हुआ है, सॉलिड में बंधा हुआ है, टाइटली पैक्ड है, वो कहीं जा नहीं सकता है। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है वहां पे, तो ये एटम कहीं नहीं जा सकता, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल करके घूम सकते हैं। तो ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही गर्म होकर के इधर उधर घूमते हैं और दूसरों को एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी एकदम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल की बात अगर हम करें तो ये होती है एकदम अंदर कंडक्शन में। समझ गए। अब यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब कंडक्शन भी हर सॉलिड में नहीं हो जाता है, ठीक है। अब उसमें भी एक गुड कंडक्टर होता है और बैड कंडक्टर होता है। अब ये गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिससे हीट इजीली पास हो जाए, बैड कंडक्टर वो होते हैं जिससे हीट इजीली पास ना हो, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है इंसुलेटर, जिससे हीट पास ही ना हो, है ना, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जिससे वो हीट पास हो। समझ गए। अब गुड कंडक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका हो गया सिल्वर, गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर कह सकते हो। फिर हो गया आपका कॉपर, ये भी गुड कंडक्टर। फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया, है ना। फिर उसके बाद में बैड कंडक्टर्स है, बैड कंडक्टर्स में आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक, प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं। अब वुड है, ये देख लो, जैसे कि आप जब लकड़ियां जलाते हो तो क्या होता है कि आप लकड़ी तो जला लिए हो और उसको पकड़े भी रख सकते हो, है ना। आपने एक छोर पे यहाँ पे मान लेते हैं एक लकड़ी, आपने यहाँ पे आग जलाई, आप क्या है यहाँ से पकड़े भी हो और आपको गर्मी का एहसास यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आप जलोगे नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होता है, हीट का ये बैड कंडक्टर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कि ये जो एटम्स है वो हीट ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होते हैं, बहुत 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 ज्यादा कम होते हैं। तो बहुत कम ही हीट हमें पहुंच पाती है यहाँ पे। और इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जहां से मतलब कि कह सकते हो कि एक तरह से हीट आती नहीं है ना। बहुत सारी, जैसे कि आप एयर देख लो, एयर क्या है, एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है। वाटर है, एक तरह का इंसुलेटर काम करती है, यानी कि बैड कंडक्टर का काम करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें क्यों ऐसा क्यों होता है, तो आप देख सकते हो कि जब आप ठंड में रजाई ओढ़ते हो, जब आप ठंड में रजाई ओढ़ते हो तो होता क्या है कि एक आपने रजाई ओढ़ ली, फिर भी अगर आपको ठंड लगती है तो आप सोचते हो कि मोटी रजाई ले लें, है ना। अगर आप मोटी रजाई ले लो, ठीक, और वही दो रजाई ले लो, है ना, दो पतली पतली रजाई ले लो, आप कंपेयर करना कि किसमें ज्यादा गर्मी है। हमने दो ब्लैंकेट्स ले रखी थी तब हमें गर्मी का एहसास ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि जो ब्लैंकेट्स हैं, देखो ब्लैंकेट्स आप ऐसे ओढ़ते हो तो इनके बीच में ना एयर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है तो हमारे अंदर से जो हमारी ये बॉडी है, हमारे बॉडी से जो हीट निकलती है तो वो क्या होती है कि यहाँ से टकराने के बाद में वापस आ जाती है, या फिर कह सकते हो कि ये जो एयर है बीच में, ये क्या होता है कि ये ट्रांसमिट नहीं करती है, ये एयर ऊपर हीट ऊपर नहीं लेकर के जाती है, यानी कि इसके ऊपर में हीट नहीं लेकर के जाती है, बहुत कम ही हीट इसको लेकर के जाती है ये, ठीक है, बहुत कम ही हीट लेकर के जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये जो एयर है वो एक तरह का इंसुलेटर है, वाटर भी एक तरह का इंसुलेटर है, वो भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी ये आपको कंडक्ट नहीं कराता है, ठीक है। तो ये आपका गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स और साथ ही साथ में इंसुलेटर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि है कंडक्शन।
कन्वेक्शन ये लिक्विड्स में एंड गैसेस में होता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन, ऐसा ट्रांसमिशन। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, आइए यहां पे होता क्या है, कैसे काम चलता है यहां पे। देखो मेरी ड्राइंग खराब है, कोई मजाक ना उड़ाए भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है, बर्नर है, ये आपका एक पोटेशियम पर मैग्नेट है, जो कि वायलेट कलर का होता है, ठीक है। और यहां पे हमारा है वाटर, पानी, इसमें हमने भर रखा है, ठीक। अब जब हम इस पानी को गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो होता क्या है कि यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जितने होते हैं, वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं, है ना भाई। यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये क्या होंगे, गर्म होंगे, ऑब्वियस ही बात है। जब ये गर्म होंगे तो होगा क्या, गर्म होंगे तो इनकी डेंसिटी होगी कम। अब डेंसिटी होगी कम तो ये करेंगे एक्सपैंड, जब एक्सपैंड करेंगे तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो गर्म पार्ट है वो क्या है, ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी कम है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा क्यों नहीं जाएगा, ये डेंसिटी कम होगी तो ऊपर जाएगा। और जो भारी पानी है, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या आएंगे, ये नीचे आएंगे। ये हमें कैसे पता चला, हमने क्या रखा है यहाँ पे, पोटेंशियम पर मैग्नेट रखा है, और ये क्या है, पानी का जो कलर है थोड़ा सा हल्का सा वायलेट कर दे रहा है, यहाँ पे क्या कर दे रहा है, वायलेट कर दे रहा है। तो जब ये जो पानी है जब ऐसे ऊपर को जा रहा है तो हमको पता चल रहा है, क्योंकि ये जो कलर है वो भी उठ करके ऊपर को जा रहा है, इसकी भी डेंसिटी हो जा रही है कम, और ये ऊपर उठ करके जहाँ पे जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ठंडा होगा, ठीक, यहाँ पे होगा ठंडा, ठीक, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि भैया यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये तो गर्म होकर के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लो प्रेशर बन गया। क्या बन गया, एक लो प्रेशर बन गया। तो इस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से ठंडी जो ठंडा ठंडा पानी होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी आता है और इसको फिलअप करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिलअप करता है तो यहाँ पे फिर से गर्मी इनको मिलती है। जब यहाँ पे ये गर्मी मिलती है तो क्या होता है कि फिर से यहाँ पे ये एक्सपेंशन होता है, इनकी डेंसिटी कम होती है और ये फिर से ऊपर ऐसे भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे गोल गोल घूमा जा रहा है पानी का, ठीक है, हीट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है गोल गोल, यानी कि यहाँ गर्म हुआ तो ये ऊपर चला गया, फिर ठंडा हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर गर्म हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर ठंडा हुआ, ठीक है, फिर नीचे आ गया। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है हीट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये तो भाई पानी की केस में था कि पानी की केस में ऐसा होता है, इसकी वजह से ऐसे हम हीट पानी में दे सकते हैं और पानी ऐसे बिहेव करेगा, गोल गोल घूमेगा वहां पे, है ना। और अब हम देख लेते हैं गैस में। गैस में क्या होता है, इसमें भी देखो लगभग यही प्रोसेस होता है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। इंसेंस है यानी कि अगरबत्ती, और ये है क्या, एक कैंडल। तो हुआ क्या, हमने एक कैंडल जलाई यहाँ पे। अब जब हम कैंडल यहाँ पे जलाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो भी गैसेस हैं वो क्या होंगी, गर्म होंगी। गर्म होने के बाद में इनकी डेंसिटी होगी कम
और एक्सपेंड करके ये ऊपर भागेंगे, क्योंकि डेंसिटी कम है तो भाई ऊपर जाएंगे और भारी चीज नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब डेंसिटी कम होगी तो ये यहाँ पे गैस जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो जितनी भी आपकी एयर है वो गर्म होकर के वो ऊपर जाएगी। ठीक, जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लो प्रेशर जनरेट हो गया। यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया तो इसको कंपनसेट करने के लिए जहाँ पे जितनी भी हवा है, ठंडी हवा है, वो क्या है, यहाँ पे आने की कोशिश करती है, यहाँ पे आने की कोशिश करती है, इसको कंपनसेट, इस लो प्रेशर को कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ पे एक होल हमने दे रखा है, तो होल में जब होल दे रखा है तो यहाँ पे जितनी भी स्मोक होती है, जो जितनी भी हवा होती है, ये नीचे को आने लगती है। क्या है, ऐसे नीचे को आती है। ठीक है, अब नीचे को आती है, यहाँ पे आने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे ये तो कंपनसेट हो गई ना, यहाँ पे ये तो बनेगा, यहाँ पे ये हल्का सा कह सकते हैं कि इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ही तो आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही पहुंची तो अब इस कैंडल ने क्या किया, फिर से ये जितनी भी स्मोक है, ठीक है, या फिर जो भी इसका इंसेंस का जो भी स्मोक खींच करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के बाद में ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे एक लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा और ये फिर से वापस ऐसे आएगा। ठीक है, फिर से वापस यहाँ से क्या होगा, ठंडी ठंडी या जो भी कह सकते हो, ठंडा या फिर एकदम नॉर्मल, ठीक, हवा जो है यहाँ पे कंपनसेट, इस लो प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे पहुंचेगी और फिर से ये वैसे ही गर्म कर देगा। ठीक है, तब तक गर्म कर देगा जब तक ये जलती रहेगी। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पे हमें देखने को मिलता है, कभी समुद्र किनारे गए हो कि नहीं गए हो? नहीं गए हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम एहसास दिला देते हैं कि समुद्र किनारे जाते हो तो कैसा लगता है। ये है समंदर, ये है लैंड, ये है हमारा लैंड और ये हमारा सी। ये हमारा सूरज, मुस्कुराता हुआ सूरज। क्या होगा, सुबह सुबह में जब हीट यानी कि सन से हीट निकल करके यहां पे जाती है और यहां पे भी आती है, हीट भाई आई, ठीक है, यहां पे भी आई और यहां पे भी आई। ठीक, तो लैंड जो है सी की कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी हीट हो जाता है, वार्म हो जाता है। जब ये हीट हो जाता है तो होता क्या है कि इसके आसपास की जितनी भी गैसेस हैं, यहाँ पे जितनी भी एयर है, वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब ये गर्म हो गई, यहाँ पे अगर गैसेस गर्म हो गई तो क्या होगी, ये ऊपर को जाएंगी। ठीक, अब भाई यहाँ की गैसेस ऊपर को जाएंगी, ऐसे ऐसे ऊपर को गई। ठीक, अब जब ये ऊपर को गई तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, लो प्रेशर जनरेट हो गया। अब लो प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ठंडा है, अभी इसको टाइम लग रहा है गर्म होने में, इसको टाइम लगता है, इसी को टाइम लगता है गर्म होने में। तो ये क्या हो गया, ठंडा, यहाँ पे ठंडा रहती है हवा, तो यहाँ से बह करके हवा यहाँ पे आती है। तो यानी कि हमें, अब जब यहाँ पे खड़े होते हैं तो हमें ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। फिर उसके बाद में ये जो हवा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में ठंडी होती है और ठंडे होने के बाद में फिर से यहाँ पे नीचे आती है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आती है तो क्या होता है कि यहाँ पे आ तो जाती है और यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहता है। ये क्या है, ऐसे घुमा करके प्रोसेस चलता रहता है ये। ठीक, ये ऊपर ऐसे जाती रहती है। ठीक, ये क्या हो गई, हमारी लैंड ब्रीज हो गई। ठीक है, सॉरी, सी ब्रीज हो गई। अब रात में क्या होता है, यही चीज देखो, रात में क्या होता है, रात में ये लैंड जो है बहुत जल्दी कूल हो जाता है, बहुत जल्दी कूल हो जाता है, और ये जो सी है वो अभी भी वार्म अप रहती है। ठीक, इसको, इसके पास में हीट रहती है, ये बहुत ही देर में ठंडा होता है। तो होता क्या है, ये तो ठंडा हो गया, ये गर्म है, तो ये गर्म है तो यहाँ की आसपास जितने भी एयर है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तो गर्म होने के बाद में ऐसे ऊपर जाएंगी एयर। ठीक, ऐसे ऊपर में हवा में गई। ठीक, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ लो प्रेशर बना और यहाँ से कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, एक ठंडी ठंडी हवा यहाँ से चलेगी। ठीक है, इधर ठंडी ठंडी हवा इधर से इधर को जाएगी।
ठीक है, और फिर ये जो ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आएंगी, ठीक है, सॉरी गर्म हवा यहाँ से उठ करके यहाँ पे आएंगी और ठंडी होने के बाद में वापस ये नीचे आ जाएंगी। ठंडी होने के बाद में नीचे क्यों आती है? क्योंकि इनकी डेंसिटी हो जाती है ज़्यादा। अब भाई डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो भाई वो भारी होंगी तो नीचे ही तो आएंगी। क्यों? कॉमन सेंस, समझ गए? तो ये आपका प्रैक्टिकल यूज हो गया किसका? कन्वेक्शन का, जो कि आपको देखने को मिलता है। देखने को क्या? एहसास करने को मौका मिलता है। ठंडी ठंडी हवा, इस समय गर्मी है तो लोगों को ठंडी ठंडी हवा की ही जरूरत है। अब बात आती है रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है? न्यूक्लियर वाला रेडिएशन नहीं है ये अलग तरह का रेडिएशन है जिससे हमें गर्मी मिलती है। क्या है? जिससे हमें गर्मी मिलती है। रेडिएशन वो मेथड है जब कोई बॉडी है ना, हॉट बॉडी किसी कोल्ड बॉडी को डायरेक्टली हीट प्रोवाइड कराता है बिना मीडियम को गर्म किए हुए। क्या है? बिना मीडियम को गर्म किए हुए। ठीक, जैसे कि जो सन होता है, जो हमारा सन होता है वो क्या करता है? आप यहां पे खड़े हो तो ये गर्मी आपको देता है डायरेक्टली, आपको भी नहीं देता है। जब आप खड़े होते हो तो जब आपका चेहरा ऐसे खिला हुआ सूरज को देख रहा होता है तो क्या होता है? सारी रेज आपके ऊपर में पड़ती है। ठीक, जब आपके ऊपर में पड़ती है तो कुछ देर के बाद में आपको टैन हो जाता है। क्या हो जाता है? टैन हो जाता है, यानी कि काले पड़ने लगते हो। होता है कि नहीं होता है? तो वैसे वो बात की बात है, लेकिन आपको गर्मी का एहसास होता है और आपके सामने यानी कि आपके आसपास में जो एयर है वो गर्म नहीं होती। ठीक, वो गर्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सन की रेज है वो क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या होती है? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की नीड नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। समझ गए? मीडियम की नीड होती ही नहीं है। तो ये जो भी मीडियम होता है आसपास में इनके बीच में, ठीक है, तो उनको गर्म किए बिना आपके पास में डायरेक्टली पहुंचती है। ठीक है, और आपके पास में डायरेक्टली पहुंचती है और रेडिएशन तभी काम करती है और रेडिएशन आपको तभी हीट देती है। रेडिएशन कॉजेज हीटिंग व्हेन दे आर एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तभी हमें, सॉरी, सन रेज को हम एब्जॉर्ब करते हैं तभी हमें हीट का एहसास होता है, तभी होता है। ठीक है, और ये जो रेडिएशन है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है तभी क्या होता है कि जो सन की रेज होती है हमारी धरती पे पड़ती है तो टकराने के बाद में क्या होता है? टकराने के बाद में ये जो हीट होती है किसी और पे टकराती है, तब जाकर के ये जो भी एब्जॉर्बर मटेरियल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और तब जाकर के हीट यहाँ पे हमें महसूस होती है, तब जाकर के होती है। वरना यहाँ पे जब हीट आ रही, सॉरी, सन रेज आ रही होती है तो वो किसी भी मटेरियल या मीडियम को गर्म नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती है। समझ गए? अब जैसे कि एक तरीके से आप लोग देख लो कि हम जब गर्मी में काला कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, तो गर्मी में जब हम काला कपड़ा पहनते हैं तो हमें गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। जब हम धूप में निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन वही अगर हम वाइट कपड़ा हम पहन करके जाएं तो क्या होता है? उतनी ज़्यादा गर्मी हमें नहीं लगती है। ये आपने पता नहीं गौर किया है कि नहीं किया, लेकिन होता है ऐसा। ठीक है, कि रेडिएशन में जो ब्लैक कपड़ा होता है वो क्या करता है? हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर। ठीक, और व्हाइट कलर क्या करता है? बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि व्हाइट कलर हमें उतना ज़्यादा गर्मी नहीं देता है जितना कि हमें ब्लैक कलर देता है। और अगर रेडिएशन के सामने हमने क्या कर दिया? शाइनिंग कर दी। ठीक है, यानी कि अगर ये कोई मटेरियल है हमने इसको शाइन कर दिया, बहुत ज़्यादा शाइन कर दिया, तो ये क्या होगा? रेडिएशन इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। और इसी मेथड से हम लोग बनाते हैं थर्मोस फ्लास्क। यह एक थर्मोस फ्लास्क है जो कि हर घर में
मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि हम गर्म पानी अगर रखते हैं तो काफ़ी दिनों तक गर्म रहता है, अगर हम ठंडा पानी रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक ठंडा रहता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि जो कि नॉर्मल जो बॉटल्स होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता भाई। नॉर्मल बॉडी जो बॉटल्स होते हैं उसमें अगर हम ठंडा पानी रखेंगे तो वो कुछ ही देर बाद में क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और अगर हम गर्म रखेंगे पानी तो वो थोड़ी देर बाद में फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो पहली बात अगर हम नॉर्मल वाली बोतल की बात देखें तो होता क्या है कि नॉर्मल वाली बोतल जो होती है उसमें ये जो होता है क्या है, सॉलिड है। अब भाई अंदर हमने पानी डाला है, अगर गर्म डाला है तो सॉलिड की मदद से, यानी कि सॉलिड है तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा। अब कंडक्शन की मदद से जो एयर है, सॉरी हीट है, वो क्या है, एयर बाहर को चली जाएगी, है ना, ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसा क्या है, हमने क्या रखा है, यहाँ पे बीच में वैक्यूम लगा के रखा है। क्या है, बीच में हमने वैक्यूम लगा दिया। अब वैक्यूम यहाँ पे हमने लगा दिया है तो जो हीट का ट्रांसफर है वो बाहर नहीं हो पाएगा भैया, कंडक्शन की मदद से तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है। अब इसके बाहर तो जाएगी नहीं। फिर उसके बाद में कन्वेक्शन का भी ले लें तो कन्वेक्शन में भी हमें भाई एक मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन रेडिएशन है, रेडिएशन में हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो क्या है, वैक्यूम से होकर के जा सकती है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा क्या करें जो रेडिएशन को रोक सके, यानी कि रेडिएशन से हीट को हम रोक सकें। हम ऐसा क्या करें, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शाइनिंग, यानी कि सिल्वर की प्लेटिंग कर दी, सिल्वर से कलर कर दिया या सिल्वर रंग का शाइन कर दिया काफी, ठीक है, शाइनिंग दे दी, इसको अंदर से शाइनिंग दे दी। तो रेडिएशन हमने बताया कि शाइनिंग से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि शाइनिंग पार्ट से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि ये भी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो सारी हीट यहीं पे ट्रैप रहेगी और ये काफी दिनों तक इसी तरह गर्म रहेगा। तो यही प्रिंसिपल यूज होता है इस थर्मोस फ्लास्क में, और इससे ज्यादा कुछ, ठीक है। कुछ कंपैरिजंस है रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच में, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, पहला पॉइंट क्या है, मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। भाई कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें मटेरियल की यूज होती है, यानी कि मीडियम की यूज होती है ना, कोई मीडियम हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक। जैसे कि भाई अब सॉलिड में है, अब ये सॉलिड में तो खुद ये जो मीडियम है तो ये अंदर वाला जो है ये खुद ही एक मीडियम हो गया, ठीक है। अब कन्वेक्शन है, ठीक है, कन्वेक्शन में जो मीडियम है वो क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है या तो एयर हो जाती है ना, उसी के थ्रू तो भाई यहाँ से हीट यहाँ को जाती है ना, यहाँ से हीट, अब यहाँ पे हीट है तो यहाँ को जाती है, किससे, किसकी मदद से, ये पानी की मदद से ही तो जाती है, ठीक है। और रेडिएशन में ऐसा नहीं होता है, रेडिएशन में क्या है कि वो वैक्यूम से भी हीट प्रोवाइड करा सकता है, यानी कि इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होता, वो वैक्यूम के थ्रू भी जा सकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है, कंडक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होता है, कन्वेक्शन में भी चेंज इन टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ वैक्यूम जो रेडिएशन है इसमें चेंज इन टेम्परेचर होता नहीं है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो मीडियम है इसका, ठीक है, मीडियम है, इसको मीडियम की जरूरत तो है ही नहीं, तो ये तो मीडियम को गर्म करता ही नहीं है, तो मीडियम का टेम्परेचर चेंज होना नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भैया यहाँ पे ज्यादा गर्म है, ठीक है, कन्वेक्शन के मेथड में यहाँ पे ज्यादा गर्म है, यहाँ पे कम गर्म है ना। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर का चेंज है कि नहीं है, यहाँ पे भाई अगर हमने यहाँ पे गर्म किया है, ठीक है, इसको, ठीक है, कंडक्शन मेथड में, तो हमने यहाँ पे इसको गर्म किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा रहेगा। अगर ये पूरा गर्म हो जाता है तो भी, उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर ज्यादा गर्म है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ठंडा रहेगा, सॉरी कम गर्म रहेगा, समझ गया। तो ये कंडक्शन के और कन्वेक्शन के मेथड में होता है। फिर उसके बाद में तीसरा है रेडिएशन कैन टेक प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत तेजी से भाई ये सन से आ रही है रेजेस, ठीक है, ज्यादातर सन से आ रही है, और जितनी भी जो भी हीट होती है, ठीक है, जो कि अगर हम आर्टिफिशियली भी निकालते हैं तो अगर रेडिएशन से हो रही है तो उनकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कन्वेक्शन और कंडक्शन में क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। अब जैसे कि आप खाना जब बना रहे होते तो नीचे पहले गर्म होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर जब हैंडल पास पकड़ते हो तो वहाँ पे तब जाकर के बहुत टाइम के बाद में गर्म होता है। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो छापना चाहते हो तो छाप लें, है ना। यहाँ पे हमारी क्लास होती है ओवर, आप लोग मन लगा करके पढ़ें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,